आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं प्रश्नों की ओर इशारा करेंगे, रुख करेंगे और ये भी देखना है प्यारे दोस्तों कि आप कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर आंसर आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से आप अपना राय विचार, अपना आंसर जरूर बताएंगे। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। और पहला नंबर हमारा प्रश्न जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह क्या रहा है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को जवाब दें, आंसर बताएं, इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर के लिए चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो सही आंसर निकल करके आ रहा हमारा बी नंबर, और बी में लिखा है वास्तविक और उल्टा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ लोगों का कहना था कि सर हिंदी में हमें प्रश्न समझ नहीं आती, तो उनको ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का भी प्रश्न लेकर के सेम टू सेम आया हूं। तो जिनको प्रॉब्लम होगी हिंदी में तो इंग्लिश से क्लियर करेंगे, और जो जिनको इंग्लिश से दिक्कत हो रही है तो हिंदी देख करके क्लियर करेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अभी इंग्लिश भी आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, सेम टू सेम है, ऐसा नहीं है कि अलग है। अब देखो दूसरा नंबर हमारा जो प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है दोस्त, कि नेत्र का वह भाग जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है। तो सही आंसर के लिए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, और सही जो इसका आंसर हो जाएगा पुतली, ये हमारा सही आंसर है। अगला नंबर प्रश्न देखो, अगला नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कार्य के कारण होता है। तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्त, वही सेम है इंग्लिश, जो अभी हमने आपसे क्वेश्चन जो किया था यही सेम टू सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, उसका भी आंसर सेम टू सेम ही होगा। ऐसा नहीं कि सी बता रहे हैं तो सी का जगह डी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब देखो अगला नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है दोस्त कि सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, और ए सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति देख सकता है। इसमें चार ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन को बारीकी से आप लोग पढ़े तब जाकर के सही आंसर निकल करके आएगा। और सही आंसर जिसमें आ रहा है सी नंबर, यानी पास और दूर दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर के लिए चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो निकल करके आ रहा है ए नंबर, और ए में लिखा है अवतल लेंस, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है। तो सही इसका आंसर जो निकल करके आ रहा है हमारा डी नंबर, और डी में लिखा है विक्षेपण। अगला नंबर प्रश्न करा कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो सही इसका जो आंसर होगा इसमें बी नंबर हो जाएगा, और बी में लिखा है बैगनी कलर, यानी बैगनी रंग। अगला नंबर प्रश्न करें कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। तो सही इसका जो आंसर होगा उसके लिए ऑप्शन को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, और देखो इसका आंसर जो निकल करके आ रहा है सी नंबर हो जाएगा हमारा
और सी में लिखा है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन करा कि दोपहर के समय सूर्य सफेद क्यों दिखाई देता है? तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, और ए में लिखा है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ये है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि तारों के टिमटिमाने के लिए जिम्मेदार प्रकाश की घटना है। यह हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है वायुमंडलीय अपवर्तन, जैसा कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अगला नंबर प्रश्न करें कि आंख के लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो सही आंसर के लिए चार ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा इसमें सही निकल करके चारों को एक नजर से पढ़ना है, और सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है समंजन क्षमता। कौन सी क्षमता? समंजन क्षमता। अगला नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, कह रहा कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में हो जाएगा उत्तल लेंस, और इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स लेंस। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र का वह भाग जो आंख के रंग को निर्धारित करता है वह क्या है? तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है हमारा परितारिका। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखो दोस्त, कह रहा है कि आंख के लेंस की फोकस दूरी तब बढ़ती है जब पक्षांभी पेशियां होती हैं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है शिथिल और लेंस पतला हो जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वह स्थिति जहां आंख का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है जिससे आंशिक या पूर्ण दृष्टि हानि होती है क्या कहलाती है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, और डी में लिखा है मोतिया बिंद। ये हमारा सही आंसर है। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, और डी में लिखा है रेटिना। वही सेम टू सेम इंग्लिश है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सभी रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से होता है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निकट दृष्टि दोष का कारण नहीं है? तो चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक सही है, और सही के लिए टिक आउट करना पड़ेगा सी को, आंख के लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को देखता है तो प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20 का सी नंबर, और सी में लिखा है रेटिना के सामने। अगला नंबर प्रश्न देखिए,
क्वेश्चन करा कि जिस व्यक्ति को द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है वह संभवतः पीड़ित होते हैं। तो सही इसका आंसर जो निकल करके आ रहा है बी नंबर, यानी जरा दूरदृष्टिता से। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि आंख का कौन सा भाग प्रकाश को सबसे अधिक अपवर्तित करता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, और ए में लिखा है कॉर्निया। मानव नेत्र में लेंस का कार्य है, ये कार्य पूछा जा रहा है मानव नेत्र में लेंस का। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, और डी में लिखा है अपनी फोकस दूरी को बदलकर प्रकाश को रेटिना पर फोकस करना। अगला नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, वही सेम टू सेम इंग्लिश है। द फंक्शन ऑफ द लेंस इन द ह्यूमन आई इज टू, और ऑप्शन तो पता ही है आपको। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि इंद्रधनुष के सुंदर रंगों के लिए जिम्मेदार प्रकाश की घटना है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक लास्ट क्वेश्चन है कि रेटिना को वह भाग जो प्रकाश के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है, जिसमें शंकु कोशिकाओं की उच्च सांद्रता होती है, वह क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है पीत बिंदु। कौन से बिंदु? पीत बिंदु, ये हमारा सही हो जाएगा। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ रेटिना दैट इज मोस्ट सेंसिटिव टू लाइट एंड हैज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोन सेल्स इज द। इसमें 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में सही आंसर निकल के आया था येलो स्पॉट। बस आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।